टैक्सी ड्राइवर के लास्ट एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि चुल-यंग सिंगचल को बताता है कि उसे पब्लिशर्स का फोन आया है जो उसकी स्टोरी पब्लिश करना चाहते हैं। सिंगचल कहता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, अटेंशन के लिए? मैं खुद देखूंगा कि तुम्हारा ये बुक कभी ना पब्लिश हो सके। जिन लोगों ने अपने परिवार को खो दिया है उनके अंदर एक बॉम्ब होता है जिसका कभी भी ब्लास्ट हो सकता है और तुम्हारी इस बुक के वजह से तुम और उन्हें उकसा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतने साल तुम्हें क्यों मिलने आया? क्योंकि मैं तुम्हें अपने माँ बाप के खून के लिए माफ करना चाहता हूँ इसलिए? नहीं, मैं सिर्फ यहाँ आता हूँ तुम्हें अच्छे से जानने के लिए ताकि तुम्हारी कमजोरी मुझे पता चले और अब मैं तुम्हें तोड़ने वाला हूँ। दोकी अपने माँ के ग्रेव पे जाता है और उसके मम्मी को पूछता है कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट क्यों किया? मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेता, मुझे बचाने के लिए तुमने झूठ क्यों बोला? तुम्हारे साथ जिसने ऐसे किया मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। और दोकी बहुत इमोशनल होता है। वो बाहर आता है और वहाँ सिंगचल उसके लिए रुका होता है। सिंगचल कहता है कि जब हमें लगा सब खत्म हो गया है तभी असली खूनी सामने आया। दोकी कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या, पर मैं शांत नहीं बैठ सकता। सिंगचल कहता है कि तुम्हारी ही तरह मुझे भी बदला लेना था चुल-यंग और बाकी के क्रिमिनल्स से, पर अब देखो क्या हुआ है मेरे साथ। असली बदला सिर्फ ये नहीं होता कि तुम दूसरे को खत्म कर दो, पर असली बदला होता है जब तुम अपनी जिंदगी फिर से नॉर्मली जीना स्टार्ट करो। हमने चलजिन को टैक्सी में पिक किया है तो उसके लिए हमें बदला लेना ही होगा। तभी वह गोउन, जिनोन क्यंकू भी आकर कहते हैं कि हम भी लेंगे बदला। सिंगचल कहता है कि इस बार हम कानून के साथ मिलकर बदला लेंगे ताकि कोई भी इंजर ना हो। वो सब फिर बेसमेंट में डिस्कस करते हैं कि पहले चुल-यंग को उसका बुक पब्लिश करने से रोकना होगा। तो दोकी कहता है कि हम रोकेंगे कैसे, क्योंकि इस दुनिया में उसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। सिंगचल कहता है कि मैं उसे बहुत साल से मिल रहा हूँ और मुझे ये पता है कि उसे उसका बेटा बहुत पसंद है। वो साइकोपैथ है पर वो अपने बेटे की बहुत परवाह करता है और उसे डर है कि उसके बेटे को पता चल जाएगा कि वो कौन है। गोउन कहती है कि उसे पता चला कि चुल-यंग का बेटा हंसू अपना नाम बदलकर अब हान दोंगचान है और दोंगचान उसी जेल में प्रिजन गार्ड है जिस जेल में चुल-यंग को रखा गया है। क्योंकि कहता है कि वो वहाँ जानबूझ के तो नहीं गया उसके पापा को मिलने। तो सिंगचल कहता है कि उसे पता भी नहीं होगा कि चुल-यंग उसका बाप है क्योंकि वो बहुत साल से दूर रहे हैं एक दूसरे से। दोकी फिर दोंगचान पे नजर रखता है। दोंगचान हॉस्पिटल में अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रख रहा होता है और उसकी माँ को डिमेंशिया होता है जिस वजह से उसकी मेमोरी अच्छी नहीं होती। दोंगचान रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि मैं जल्द ही पैसे भर दूंगा, बिल्स भर दूंगा। दोंगचान रात को खाने का एक स्टॉल भी संभालता है और दोकी वहाँ जाता है। कुछ लोन वाले दोंगचान को मार के परेशान कर रहे होते हैं कि हमारे पैसे दे दो। दोंगचान कहता है कि मैं देता हूँ, जल्दी ही देता हूँ। दोकी वहाँ आता है और कहता है कि मुझे खाना मिलेगा क्या? तो लोन वाले कहते हैं तुम्हें दिखता नहीं हम बात कर रहे हैं, निकलो यहाँ से। पर दोकी कहता है कि भूख लगी है मुझे खाना दो प्लीज। तो लोन वाले आके दोकी को मारने की कोशिश करते हैं पर दोकी उन्हें ही मार देता है और दोंगचान की तरफ देखकर स्माइल करता है। दोंगचान उसे खाना देता है और ड्रिंक्स फ्री देता है। दोकी पूछता है कि क्या स्टॉल चलाना मुश्किल नहीं है? तो दोंगचान कहता है कि नहीं, मेरी मम्मी का स्टॉल भी था तो उसमें ही काम करते करते मुझे आदत हो गई। दोकी कहता है कि मेरी भी माँ ऐसा ही काम करती थी मेरे पापा गुजरने के बाद। दोंगचान कहता है कि मेरी माँ भी घर संभालती थी। तो दोकी पूछता है क्यों, तुम्हारे भी पापा गुजर गए? तो दोंगचान कहता है मुझे लगा था कि वो मर गए पर कुछ साल पहले मुझे गलती से पता चला कि वो जिंदा है क्योंकि उसकी माँ ने उससे गलती से बता दिया था कि अपने पापा को ढूंढो मत। दोंगचान कहता है कि मेरे पापा के खुद के रीजंस होंगे मुझे छोड़ जाने के लिए। वो बहुत अच्छे थे, सबके साथ अच्छे से रहते थे। वो मेरे लिए रामेन बनाते थे और वो रामेन इतनी टेस्टी थी कि आज तक मैं वैसे उसे बना नहीं सका। दोकी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि दोंगचान को अपने पापा ने की हुई हरकतों का जरा भी आइडिया नहीं होता है। दोकी पूछता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर गए तो तुम उनसे नफरत नहीं करते हो क्या? तो दोंगचान कहता है कि मैं थोड़ी सी नफरत करता हूँ क्योंकि अगर वो अब यहाँ होते तो मेरी जिंदगी आसान होती। दोकी पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे पापा को ढूंढ के दूं? तो दोंगचान पूछता है कि आपका जॉब क्या है? तो दोकी कहता है मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। अगले दिन दोकी चुल-यंग को जेल में जाता है मिलने के लिए और वहाँ उसे दोंगचान भी मिलता है। दोंगचान पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो दोकी कहता है कि मुझे चुल-यंग से मिलना है, तुम जानते हो उसे? तो दोंगचान कहता है कि हमारे जेल में वो सबसे दुष्ट क्रिमिनल है, वो सबको बहुत परेशान करता है। दोंगचान पूछता है कि आप क्यों चुल-यंग जैसे आदमी को मिलने आए? तो दोकी कहता है कि जो इंसान मेरे लिए लोगों को ढूंढता है उसके लिए मैं आज ये काम कर रहा हूँ। तो दोंगचान कहता है कि चुल-यंग जैसे आदमी को कौन ढूंढ रहा होगा? दोकी कहता है कि तुम्हें कैसे लगेगा अगर तुम्हारे पापा तुमने सोचा वैसे नहीं है और बहुत बुरे इंसान है? तो दोंगचान कहता है कि मुझे खराब तो फील होगा पर वो फाइनली तो मेरे ही पापा है ना। दोकी कहता है कि बाद में मुझसे मिलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और चुल-यंग को वो मिलने जाता है।
चुलियंग को दोकी बताता है कि मैं टैक्सी चलाता हूँ और जो लोग उसमें बैठते हैं उनके लिए मैं बदला लेता हूँ, लेकिन आज मैं मेरा खुद का बदला लेने यहाँ आया हूँ। चुलियंग कहता है कि बदला, क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? तो दोकी कहता है कि नहीं, तुम्हें मार के क्या फायदा, तुम्हारे बेटे को मार डालना अच्छा रहेगा। चुलियंग पूछता है कि तुम्हें मेरा बेटा कहाँ से मिला, झूठ बोल रहे हो ना तुम? तो दोकी बताता है, ओ यंसु बता रहा था कि तुम बहुत टेस्टी रामेन बनाते थे और उसे वो बहुत पसंद था। ये सुन के चुलियंग गुस्सा होता है और दोकी पे चिल्लाता है कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, उसे कुछ मत करो तुम। दोकी कहता है कि मेरी भी माँ ने कुछ नहीं किया था, फिर भी तुमने उसका खून किया ही ना। यंसु अपने पापा को बहुत मिस करता है, क्यों ना मैं उसे ये बता दूं कि उसका बाप कौन है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, उसकी शादी होने तक रुकता हूँ और फिर उसे सच बता देता हूँ कि तुम कौन हो। चुलियंग दोकी के पैर पड़ता है और कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, बताओ, मुझे माफ कर दो। तो दोकी कहता है कि जिन लोगों को तुमने मारा उनकी भी ऐसी ही हालत तुमने बनाई थी, पहले तुम इस जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट हो जाओ, रिक्वेस्ट लिख के दो उन्हें। चुलियंग कहता है कि मैं कर दूंगा, पर प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करो, क्या तुम मेरे लिए मेरे बेटे की फोटो लाके दोगे? दोकी कुछ नहीं कहता और वहां से बाहर निकलता है। दोकी फिर दोंगचान से मिलता है और कहता है कि तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है ना, मैं जिस फाउंडेशन के लिए काम करता हूँ वो तुम्हारी माँ का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार है। दोंगचान पूछता है क्यों? तो दोकी कहता है कि तुम्हारा लक शायद बहुत अच्छा है। दोंगचान रोने लगता है और कहता है कि जिंदगी में पहली बार किसी ने ऐसे मुझसे कहा है, और वो थैंक यू कहता है दोकी को। दोकी उसका हाथ पकड़कर उसे कंफर्ट करता है। बाद में दोकी हाना को मिलता है और हाना कहती है कि बहुत शॉकिंग है कि ओ चुलियंग का बेटा उसके ही जेल में काम करता है। तो दोकी कहता है कि चुलियंग जल्दी ही शिफ्ट होने वाला है, तो प्लीज उसे दूसरे जेल शिफ्ट होने की परमिशन दे दो। अगले दिन हाना के ऑफिस में बेक की पूछताछ होती है और हाना कहती है कि तुमने अपने जेल में सभी लोगों को बंद किया, क्या तुम इसको एक्सेप्ट करती हो? तो बेक कहती है कि मैंने तो वो भाड़े पे दिया था, मुझे क्या पता वो लोग उसमें क्या करते थे, तुम क्रिमिनल्स को भी पूछ लो कि उन्हें किसने बंद किया था, या फिर सीसीटीवी फुटेज देख लो, तुम्हें सिंचल भी दिख ही जाएगा। हाना कहती है कि एक भी सीसीटीवी फुटेज में सिंचल नहीं है, यानी तुम और क्रिमिनल्स झूठ बोल रहे हो, असल में गो ने ये सारे वीडियोस डिलीट किए होते हैं। बेक कहती है तुम गलत इन्वेस्टिगेशन करोगी तो नहीं चलेगा, मैं तुम्हें देख लूंगी। तो हाना कहती है उनके खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं, तुम अपने लॉयर से बात करो और देखो कि तुम्हें क्या करना है, और तुम मुझे देख लेने से पहले मैं जॉब ही छोड़ दूंगी। यहाँ चुलियंग का ट्रांसफर हो रहा होता है, गार्ड से वो हाथ मिलाकर माफी मांगता है, वो दोंगचान को भी सॉरी कहता है और दोंगचान कहता है कि नहीं ठीक है, वो शेक हैंड करता है। यहाँ सीन कट होता है और सिंचल को फोन आता है कि हान मी ए जो दोंगचान की मम्मी है वो गुजर गई। फिर हमें दोंगचान की मम्मी का फ्यूनरल दिखाया जाता है और दोंगचान का हाथ और पैर दोनों फ्रैक्चर होते हैं। फ्यूनरल होने के बाद सिंचल चुलियंग को मिलने जाता है और कहता है कि अब से मैं तुम्हें मिलने नहीं आऊंगा, ये ट्रांसफर भी मैंने ही किया। सिंचल कहता है कि मैंने सुना कि यहाँ आने से पहले तुमने उस प्रिजन गार्ड को भी परेशान किया। चुलियंग कहता है वो बेवकूफ प्रिजन गार्ड, उसे तो मैंने ऐसे ही सबक सिखाया। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिस दिन चुलियंग जेल से शिफ्ट हो रहा होता है उस दिन वो दोंगचान से शेक हैंड करता है और उसका हाथ तोड़ देता है। दोंगचान नीचे गिर जाता है और चुलियंग उसके पैर पे जंप मारता है और इसीलिए दोंगचान का हाथ और पैर दोनों फ्रैक्चर हो गए होते हैं। सिंचल चुलियंग को बताता है कि उसका फ्रैक्चर होने की वजह से वो अपनी माँ को 4 हफ्ते मिलने नहीं गया, तो उसकी माँ उसे ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल में सीढ़ियों से नीचे गिरकर मर गई। वो चाहती थी कि उसका बेटा गवर्नमेंट सर्विस में लग जाए और वो अपनी जिंदगी अच्छे से जिए, और इतनी डिफिकल्टी से दोंगचान एग्जाम पास होकर पुलिस बन गया। चुलियंग कहता है कि मुझे बहुत बोर लग रही है ये स्टोरी। सिंचल कहता है कि अगर उसकी माँ को डिमेंशिया नहीं होता तो वो शायद अपने बेटे को रोकती उस जेल में ड्यूटी करने से जहाँ उसके बाप को भी सजा मिल रही है। प्रिजन गार्ड हान दोंगचान तुम्हारा बेटा यंसु है। चुलियंग को लगता है कि ये मजाक है, तो सिंचल उसे फोटो दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे बेटे ने उसकी माँ को भी खो दिया तुम्हारी वजह से, तुम्हारे पागलपन की वजह से। चुलियंग कहता है कि नहीं ये सच नहीं हो सकता, बताओ मुझे कि ये झूठ है, पर सिंचल बिना जवाब दिए वहां से निकलता है। सिंचल बाद में जिनू को मिलकर उसे ट्रीट देता है और जिनू कहता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे घर की तलाशी ली उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो सिंचल कहता है कि हाना सच बोल रही थी, मैंने ही उन क्रिमिनल्स को पकड़ा और बंद करके रखा। जिनू शॉक होता है और खाना नहीं खा सकता। तो सिंचल कहता है अरे खाओ तुम। जिनू कहता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, ये सब सुनने के बाद मैं कैसे खाऊं? तो सिंचल मजाक करके कहता है कि ये मेरी आखिरी ट्रीट है, मैं जब जेल जाऊंगा तो मुझे मिलने आना, वैसे भी तुम कुछ काम तो करते नहीं हो। जिनू कहता है कि तुम्हें ऐसे टाइम पे मजाक करना है। तो सिंचल कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सालों के बाद मुझे पीस मिला है। दोकी और हाना मिलते हैं और दोकी पूछता है कि इन्वेस्टिगेशन हो गया ना, और अपने हाथ आगे करता है अरेस्ट होने के लिए, लेकिन हाना उसे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करूंगी, तुमने सिर्फ मासूम लोगों को प्रोटेक्ट किया जब उनके ऊपर अत्याचार करने वाले उन्हें परेशान कर रहे थे। तो दोकी कहता है कि तुम्हारा जॉब चला जाएगा अगर ऐसा कुछ तुम करोगी।
तो हाना कहती है तुम्हारे लिए ये रिस्क लेने के लिए मैं तैयार हूँ। अगले दिन हाना जिनू को अपना रेजिग्नेशन देने जाती है, पर जिनू खुद का पैकिंग कर रहा होता है क्योंकि उसने पहले रिजाइन कर दिया। जिनू हाना का रेजिग्नेशन लेटर फाड़ता है और कहता है कि रेनबो टैक्सी केस को मैंने दबाया, तुमने नहीं, और एक गलती की वजह से तुम अपनी जॉब मत छोड़ो, बेक जैसे लोगों को और पकड़ो, ये मेरा ऑर्डर है तुम्हें। सभी लोग जिनू को सेंड ऑफ देते हैं और नई हेड प्रोसिक्यूटर दो जंगुन वहां आती है। जिनू फिर वहां से चला जाता है। बेसमेंट में सभी मिलते हैं और सिंचल पूछता है कि आगे तुम लोग क्या करने वाले हो, तो दोकी कहता है कि मैं वेकेशन पे जाऊंगा। गोउन कहती है मैं पुलिस की एग्जाम दूंगी। क्योंकू कहता है कि मैं कार्स के साथ काम करूंगा और जिनोन कहता है कि मैं वापस मेरे लैब में जाऊंगा। सिंचल सभी को थैंक यू कहता है कि तुम सबके वजह से मुझे ये एक्सपीरियंस मिला और तुम सबके साथ ये खत्म हो रहा है। सब जाने के बाद सिंचल एक बार अपनी बेसमेंट को देखता है और सारे लाइट्स बंद कर देता है। एक साल बाद हमें दिखाया जाता है कि चलजिन की केस जिनू कोर्ट में लड़ता है और चुलयंग कन्फेस करता है कि 2001 का मर्डर उसने ही किया था और वो चलजिन के सामने झुककर माफी मांगता है। केस का रिजल्ट मिलने पर चुलजिन और उसकी वाइफ और उसकी बेटी बहुत खुश होते हैं और वो साथ मिलकर घर जाते हैं। सिंचल और जिनू बात करते हैं कि सिर्फ बेक को 10 साल जेल में मिले, सुक्टे और यंगटे को लाइफ टाइम जेल हो गया, कोई बड़ा इंसान बेक के पीछे होगा। यहाँ हाना एक औरत से पूछताछ करती है और कहती है कि तुम पाजू में बिल्डिंग रेंट पे देती हो, वहाँ इलीगल काम होता है। तो औरत कहती है कि मैं उसे बंद कर दूंगी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है, मैंने तो वो सिर्फ बिल्डिंग भाड़े पे दे दी, मुझे क्या पता कि उसमें क्या चलता है। तो हाना कहती है कि 1 साल पहले तुम्हारी बहन बेक संगमी ने भी ऐसे ही स्टेटमेंट दिया था। तो ये औरत बेक मैडम की छोटी बहन होती है जिसका नाम बेक क्योंगमी होता है। वो कहती है कि मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ, बस बेक संगमी को जेल में बंद करके रखो। दो के वेकेशन पे होता है। गोउन अब एक पुलिस ऑफिसर बन गई होती है। क्योंकू रेसिंग कार्स के इंजन को देखता है और जिनोन साइंटिस्ट बन गया होता है। बेक मैडम की केस की फिर से एक बार सुनवाई होती है और बेक की सजा 10 साल से 20 साल तक बढ़ाई जाती है। न्यूज में बताया जाता है कि आजकल बहुत सारे मर्डर्स हो रहे हैं। कैसे एक आदमी ने स्टॉकिंग करके एक फैमिली का मर्डर किया, कैसे एक आदमी ने बीच रास्ते में अपनी गर्लफ्रेंड को चाकू से मार डाला, कैसे एक कपल ने अडॉप्ट किए हुए बच्ची को सूटकेस में डालकर फेंक दिया। ऐसी बहुत सारी केसेस टीवी पे दिखाई जाती है। सूटकेस में बंद हुई बच्ची को कोई सूटकेस से निकालता है और अपने साथ लेके जाता है और ये और कोई नहीं दोकी होता है। सिंचल सभी को पेजर से अलर्ट भेजता है और सभी लोग 1 साल के बाद बेसमेंट में फिर से मिलते हैं, पर इस बार उनके साथ हाना भी होती है। यहाँ टैक्सी ड्राइवर ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।